गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब चलिए कंजक्शन के चित्र में हम आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ कंजक्शन या टाइप्स ऑफ कंजक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। दो प्रकार के कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ठीक, तो हम पहला ले लेते हैं यहीं पर। ठीक, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन डिफिनेशन क्या है? दी कंजक्शन, चूंकि आप कंजक्शन की डिफिनेशन जान चुके हैं तो कोऑर्डिनेटिव की क्या होगा? अब और नहीं लगेगा, अब द लगेगा और इसको दी पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? डी पढ़ा जाएगा। ठीक, पहली बार जब कंजक्शन की डिफिनेशन आप लिखे थे तो और लिखे थे, लेकिन अब आप दी लिखेंगे। तो दी कंजक्शन दैट जॉइंस टू प्रिंसिपल क्लासेस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। वह कंजक्शन जो दो प्रिंसिपल क्लासेस को जोड़ता है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहलाता है। दूसरी डिफिनेशन है और हमने लिख दिया, दी कंजक्शन दैट जॉइंस अ कोऑर्डिनेट क्लास विद अ प्रिंसिपल क्लास इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पहले भी डन हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने देख लिया। When two simple sentences of equal rank of the same kind are joined with a conjunction, देखो a conjunction, तब क्या होगा? one यानी एक सिंपल सेंटेंस, one becomes a PC1 and another becomes PC2। इंग्लिश में मैंने ही लिखा हूँ लेकिन एक्सप्लेन हिंदी में कर दे रहा हूँ। और पहला सिंपल सेंटेंस PC1 बनता है और दूसरा सिंपल सेंटेंस PC2 बनता है। सिंस, अब देखिए सिंस चूंकि बोथ द क्लासेस आर इंडिपेंडेंट, जब इक्वल रैंक के हैं तो दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गए। सिंस बोथ द क्लासेस आर इंडिपेंडेंट, चूंकि दोनों ही क्लास इंडिपेंडेंट है, इसलिए क्या मतलब इसलिए PC2 इज कॉल्ड, PC2 को क्या कहोगे? CC2 PC1 यानी PC का कोऑर्डिनेट क्लास, PC1 का कोऑर्डिनेट क्लास, PC2 को क्या कहोगे? PC1 का कोऑर्डिनेट क्लास। फाइनली हम बता इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लास। बस ठीक, अब यहाँ हम डैश दे दिए हैं क्योंकि आगे जगह नहीं थी। ठीक ना, तो अब हम ऊपर शेष बातें ऊपर लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ नोट कर लोगे। आगे आप नोट करेंगे इन दिस कंडीशन, यहां से नोट करना है, यहां से। तो इन दिस कंडीशन देखिए, इन दिस कंडीशन द कंजक्शन is called, ठीक ना, ध्यान देना, called और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। क्या कहोगे? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ठीक है, कंजंक्शन एंड द सेंटेंस का होगा सेंटेंस इज कॉल्ड a compound sentence। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड सेंटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस, ये चीज है।
तो इसके पहले आप कंपाउंड सेंटेंस पढ़ चुके हो, कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी मैं दे चुका हूं, एग्जांपल दे चुका हूं, उसको तो मैं दूंगा नहीं भैया, ठीक है ना। इस तरह से बैकग्राउंड लग गया, लोग आगे, तो यहाँ पर हम इसको समाप्त कर देते हैं। आगे कंजक्शन खुलेगा क्योंकि स्ट्रक्चर तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक। स्ट्रक्चर में यहाँ दोबारा नहीं दूंगा, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।